है कि जो गलतियां उन्होंने की अब सजा भी मिल रही है। सत्येंद्र जैन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को? 19 सीएजी रिपोर्ट 19 सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार का था, वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से, जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है और एजेंसीज काम कर रही हैं। सत्येंद्र जैन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, देखिए, उसमें मेरे पास एक ही कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा है, ये कैग की रिपोर्ट और अंधेर नगरी जो दिल्ली की जनता को, चाहे डीटीसी के नाम पे, चाहे ट्रांसपोर्ट के नाम पे, चाहे स्वास्थ्य के नाम पे, चाहे जल बोर्ड के नाम पे, सब सिर्फ धोखा देते थे। जिन्होंने कोरोना काल में दवाइयों के नाम पे धोखा दिया, जिन्होंने 2017-18 में दवाइयों को डंप किया, मशीनों को डंप किया, ये कैगो की रिपोर्ट्स और ऑनरेबल हाई कोर्ट के कमेटी बनने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। अब ये धीरे धीरे इनके राज खुलेंगे और इन पे सजा होना, ये उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका भुगताना उन्हें भुगतना पड़ेगा। मैम, आपने पिछली सरकारों की जो गलतियां हैं उसको गिनवाई और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो गलतियां उन्होंने की अब सजा भी मिल रही है। सत्येंद्र जैन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को? 19 सीएजी रिपोर्ट 19 सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार का था, वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से, जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है और एजेंसीज काम कर रही हैं। सत्येंद्र जैन को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, देखिए, उसमें मेरे पास एक ही कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा है, ये कैग की रिपोर्ट और अंधेर नगरी जो दिल्ली की जनता को, चाहे डीटीसी के नाम पे, चाहे ट्रांसपोर्ट के नाम पे, चाहे स्वास्थ्य के नाम पे, चाहे जल बोर्ड के नाम पे, सब सिर्फ धोखा देते थे। जिन्होंने कोरोना काल में दवाइयों के नाम पे धोखा दिया, जिन्होंने 2017-18 में दवाइयों को डंप किया, मशीनों को डंप किया, ये कैगो की रिपोर्ट्स और ऑनरेबल हाई कोर्ट के कमेटी बनने के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। अब ये धीरे धीरे इनके राज खुलेंगे और इन पे सजा होना, ये उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका भुगताना